देहूती माता प्रश्न करते हुए कहती हैं, वत्स, वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। ये इंद्रियां भोगते भोगते हारती नहीं है। जीभ को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो कभी तृप्ति नहीं होती। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त क्यों नहीं होती हैं श्री कृष्ण? इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? फिर जीवन में कोई इच्छा न रह जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया, चेत खलवश्य बंधाय मुक्तये च आत्म मनोमतिं गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसई च मुक्ते। भगवान कपिल कहते, मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां जानते हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय केवल इतने एरिया में ही है, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां होती हैं। मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। आप गलत कह रही हो, भगवान कह रहे हैं। इंद्रियों की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है मन की, इंद्रियों की नहीं होती माँ। हम थोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको परहेज बताते हैं। क्या खाओ? बोले दलिया खाओ। क्या खाओ? बोले खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दूध मत पियो, दही मत खाओ, चाय मत पियो। भगवान ना करे कभी किसी को पीलिया हो जाता है तो कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। और आपने एक बात देखी, डॉक्टर जिसका परहेज बताता है उसी को ज्यादा खाने का मन करता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है। वैसे चावल भाए नहीं, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बड़े भाते हैं। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। ये मानो स्वभाव है कि कोई वस्तु हमारे पास आती है, हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसके वियोग में हमको उसकी स्मृति आती है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है मन की। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, उससे कहा जाए कि भाई तुमने उसको गोली क्यों मारी? वो कहे मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी, मेरे हाथ को दंड दे दो। जज क्या कहेगा कि पागल हो गया, इसको पागल खाने में भेजो। अरे हाथ वही तो करेगा ना जो तू चाहेगा, और ये चाहने वाली स्थिति किसकी है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना। इंद्रियों की इच्छा नहीं होती माँ, इच्छा होती है मन की। और मन सुधर जाएगा तो समस्त इंद्रियां सुधर जाएंगी। और मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? बोले हाँ, जो हम 2 बजे से बैठ के यहाँ कर रहे हैं वो सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है। धोती पहन के रहना यह भी सत्संग है। तिलक धारण करना यह भी सत्संग है। कंठी माला पहनना यह भी सत्संग है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत माने भगवान। और आपकी हर इंद्रिय ऐसा कुछ संग करती हो जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। किनका संग करें तो 5 गुण बताए। तितिक्षव कारुणिका
अजात शत्रु है शांता, तितिक्षव जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र का भला चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है और जो शांत रहता है। ये पंच गुण जिसमें मैया उसका संग करो, आपका मन अपने आप एकाग्र होगा। मन कहीं भटक तो जाए, आपका नहीं भटक सकता। तब मैया ने अनेक प्रश्न किए। फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखें? तब ठाकुर जी कहते हैं, संचिंतये भगवतः चरणारविंदम वज्राग कुशध्वज सरोलांछनाट्यम उत्तुंगरत्न विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्सनाभिराहत महदृदयंधकारम। ठाकुर जी कहते हैं, मैया सबसे पहले दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करो। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी देख ली। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाए ठाकुर जी को देख आंख बंद कर लेते हैं। अरे भाई, दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे ही चित्त में दिख रहे हैं ठाकुर जी। मंदिर में जाके नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को तो देखो, निहारो, और देखे भी कैसे? तो बोले चरणों से देखना प्रारंभ करो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण कैसे, फिर ठाकुर जी के घुटने कैसे, फिर ठाकुर जी की कटी भाग कैसा, फिर ठाकुर जी का वक्ष कैसा, ग्रीवा कैसी, मुख कैसा। नीचे से ऊपर करो। हम लोग कई बार मंदिर में जाते मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मंदिर में जाके सबसे पहले चरण देखना चाहिए, फिर मुख देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, 15 दिन का आप नियम लीजिए। 15 दिन आप अपने प्रिय मंदिर जाओ और जा करके आंखों से गाढ़ करके केवल ठाकुर जी के श्री चरणों को ही देखो, मुख मत देखो। वो कितने सुंदर बन के खड़े हो, आपका आकर्षण जाएगा उनकी तरफ, लेकिन केवल चरण देखो। जिसको भी ठाकुर जी को अपने स्वप्न में देखना है, वो ठाकुर जी के चरण देखो। 15 दिन बाद या फिर 15वें दिन ठाकुर जी खुद अपना मुख दिखाने आएंगे, आपके स्वप्न में, आपके नेत्रों में। रोज आवे मोए देखे ना, देख मैं कैसा लग रहा हूँ। ये चरण दर्शन से मिलने वाला फल है। चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। और जैसे कई मंदिरों में चरण दर्शन नहीं होते, जैसे हमारे लक्ष्मीनाथ जी, उनके तो चरण दर्शन होते ही नहीं है। और हमारे बिहारी जी, उनके भी चरण दर्शन नहीं होते। लक्ष्मीनाथ जी के तो चरण दर्शन होते नहीं, और बिहारी जी के तो साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया। क्या किया जाए? तो जिन किसी देव के आप ऐसे दर्शन करते हो जिनके चरण दर्शन नहीं होते, तो चरणों की भावना रख लो। जिस अंग से दर्शन हो रहा है, उससे चरणों की भावना रख लो। ठाकुर जी की कैसे चरण है तो सुनो। उत्तुंगरत विलसन्नख चक्रवाल है, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। शंख चक्र ध्वजा आदि आदि चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। और नख ऐसे मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, इतना प्रकाश आ रहा है। ये चरण दर्शन, चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। हम मुख ही देखते हैं, चरण देखते नहीं है। चरण
ठाकुर जी कहते, मैया सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों को देखो। फिर मैया ने कहा कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। तब यहाँ ठाकुर जी अष्टांग योग के बारे में प्रवचन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। सबसे पहला यम। यम किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा ना करना, उनका दमन करना, उसी को अष्टांग योग का पहला योग यम कहते हैं। यम, हमारी कोई इच्छा हो रही है और हम तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, उसी समय इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं, मन उसी समय आपके हाथों से निकल जाता है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उनका दमन करना, यही अष्टांग योग का पहला योग यम है। दूसरा नियम, आपका कोई नियम होना चाहिए और वो सदनियम होना चाहिए। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ठाकुर जी की पूजा करते हो, ये नियम है, तो आपका कोई एक नियम होना चाहिए। यम नियम। फिर आता है आसन। आसन को जीतो, बहुत देर तक एक ही आसन पे बैठने का प्रयास करो। आप कहेंगे पाँव में दर्द होता है। पाँव में दर्द तब होगा जब आपका मन पाँव में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, 4 घंटा निकल जाएंगे। आसन को सिद्ध करो। चौथा, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका से जब सांस भीतर रखो तब भी कोई भगवान नाम जपो, दूसरी नासिका से जब सांस छोड़ो तब भी भगवान नाम जपो। ऐसे अनुलोम विलोम करो। यम नियम आसन प्राणायाम। और फिर आता है प्रत्याहार। हमारे शास्त्रों में आहार की शुद्धि पे बहुत ध्यान रखा गया है। आहार की शुद्धि करो, भोजन घर का ही पाओ, घर पे जो बनाए उसी से काम चलाओ। अभक्ष्य पदार्थ मत लीजिए। देख, अभक्ष्य पदार्थ मदिरा, शराब, पुड़िया, लहसुन, प्याज, ये सब अभक्ष्य पदार्थ में आते हैं, इनको मत लीजिए। एक दिन लक्ष्मीनाथ जी के पास पत्रिका आई, गणेश जी के पास भी विवाह की पत्रिका आई। तो गणेश जी आए लक्ष्मीनाथ जी के पास, और लक्ष्मीनाथ जी के पास आके बोले, भोजन का निमंत्रण आया है, चलें? लक्ष्मीनाथ जी बोले, चल तो लेंगे लेकिन वहां से भूखा आना पड़ेगा। गणेश जी बोले, चलो तो सही। ठाकुर जी और गणेश जी बस उस विवाह में आए थे, दूर से लहसुन प्याज की दुर्गंध आ रही थी और लक्ष्मीनाथ जी और गणेश जी वापस आ गए। लक्ष्मीनाथ जी बोले, मैंने कहा था ना, वहां से भूखा ही आना पड़ेगा। गणेश जी बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठाकुर जी बोले, नहीं, मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं, आप यहीं पे 56 भोग पाके जाओ। गणेश जी बोले, मैं तो पालूंगा, लेकिन मुझको चिंता उस घर के पितरों की हो रही है। वे बेचारे आए तो होंगे, लेकिन उनको भूखा ही जाना पड़ रहा होगा। तो जब हम अभक्ष्य पदार्थ बनाते हैं तब हमारे पितर जब आते हैं तो वे हमको आशीर्वाद की जगह श्राप दे के जाते हैं। इसलिए अभक्ष्य पदार्थ का सेवन मत करिए। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो
पूरे घर में फैलती है। जैसे ही वो मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें, अरे श्यामाजू कहाँ फंसा दियो मोकू, यहाँ से निकालो जल्दी मोकू। इसलिए अगर आपको लहसुन प्याज प्रिय है तो आप ठाकुर जी को वृंदावन में पधराया हो, और अगर आपको ठाकुर जी प्रिय हैं लहसुन प्याज को छोड़ दो, अभक्ष्य पदार्थ छोड़ दीजिए। अगर ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद, और लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद। अभक्ष्य पदार्थ का सेवन मत करिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखो। और अगर ये 5 नियम आपके शुद्ध होंगे तो आगे के 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा, समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपके 5 नियम शुद्ध होंगे तो आपको वही दिखेगा जो आप सोच रहे होगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपके 5 नियम शुद्ध हुए तो। ठाकुर जी ने अष्टांग योग के बारे में प्रवचन किया। फिर देवहूति माता ने कहा कि आप अपने भक्तों के बारे में बताइए, आपको आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और आपको कौन से प्रिय हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। अभिसंघाय यो हिंसाम दम्भम मात्सर्येव वा संरम्भी भिन्नगदृग्भावं मयि कुर्यात् तामसः। ठाकुर जी के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हैं अपने आप सुन के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त का लक्षण क्या है? ठाकुर जी कहते हैं ये मेरी पूजा केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है, केवल किसी दूसरे की हिंसा के लिए ही करता है। जैसे उदाहरण, अब भले ही उसकी बुराई ना चाहता हो, लेकिन उदाहरण के रूप में यही कहेगा, हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे इतनी कृपा कर रखी है, चाचा के बच्चे ऐसे रहते हैं, मामा के बच्चे इतने प्रसन्न हो रहे हैं, ताऊ के बच्चे ऐसे रह रहे हैं, और हम पे आप कृपा ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो ठाकुर जी की पूजा केवल किसी अन्य की बुराई के लिए करता है। आपसे एक बात कहूं, आप ऐसे ठाकुर जी को चुनौती मत कीजिएगा। किसी दिन ठाकुर जी बोलने पे आ गए ना तो कुछ कह नहीं पाओगे। तामस भक्त मत बनो। तामस भक्त का लक्षण क्या है कि वो ठाकुर जी की पूजा किसी अन्य की बुराई के लिए करता है। और तामस भक्त के लिए ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। दूसरे भक्त राजस भक्त का लक्षण क्या है? तब ठाकुर जी कहते हैं विषयान् भी संघाय यश ऐश्वर्य भवा अर्जादावर चयध्यो माम पृथक भावस राजस। इस राजस भक्त का लक्षण क्या है? 500 रुपए की मिठाई लेके आएगा मंदिर में, बदले में 5 करोड़ मांग के जाएगा। विषय प्रधान भक्ति करता है। अब पहले हम विषय की भक्ति करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं। ओहो आज तो कृष्ण आई हैं,
क्या लेके आई है? मिठाई लेके आई, कलाकंद लेके आई है। इतने में ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, जरूर कोई काम होगा। जैसे आपको भी पता होगा, कई लोग बहुत ही नीचे दुल्लर तिल्लर हो जा रहे हो, आपसे बहुत मिल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है, जरूर कोई काम है। नहीं तो ये तो कहीं कभी कभी राम राम भी नहीं करता था मुझसे, आजकल इतना मिल रहा है। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा नीचे दंडवत हुआ जा रहा हो, दुल्लर तिल्लर हुआ जा रहा हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कोई और कारण है इसके प्रणाम का। तो दूसरे भक्त राजस का लक्षण क्या है? विषय प्रधान भक्ति करता है। मैया ने कहा, ये आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते हैं, ना राजस अच्छे लगते हैं। तीसरे भक्त का नाम है सात्विक। इस सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कि कर्म निर्हार उद्देश्य परस्पिन्वात दर्पणम् यज्जुष्ट वैमिति वै पृथक् भावस सात्विक। इस सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जितने भी कार्य करता है, सबका श्रेय मुझको ही देता है, दुनिया को दिखाता है। इसने चाहे विद्यालय बनवाया हो, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वाया हो, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनवाया हो, वो सब में यही कहता है, सब ठाकुर जी ने करवाया है। ये सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दुनिया को तो वह यह दिखाता, लेकिन अंदर उसके अहमता की भावना रहती, मैं कर रहा हूँ सब। मैया ने कहा, ये आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले, अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत प्रिय यह भी नहीं है। तो देहूती माता कहती है, आपको प्रिय कौन है? तो ठाकुर जी कहते हैं, चौथे निर्गुण। और इस निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, लक्षणम भक्ति योगा से निर्गुण से उदाहतम अहेतु व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ठाकुर जी कहते हैं, मैया, इस निर्गुण भक्त का लक्षण है कि इसने कोई भी कार्य किया हो, ये कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं है। मेरे मंदिर आता है, मेरी पूजा करता है, लेकिन कभी इसकी मेरे से कोई कामना नहीं रहती। और कुछ संसारी ना मांगना, यह तो एक बात है। हमारे वृंदावन के श्री कुम्मन दास जी महाराज, कुम्मन दास जी बहुत अकिंचक थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। वर्णन आता है कि एक आरसी तक नहीं थी तिलक लगाने के लिए। तो कुम्मन दास जी के दो उपाय थे। क्या? ठाकुर जी उनके गोद में बैठते थे, साक्षात प्रकट होकर उनके साथ लीला करते थे। तो या तो कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देख के तिलक लगाते थे,
और यार ठाकुर जी तिलक लगवाते थे। हाँ कुमना यहाँ से सही जा रहे, हाँ लग गो, अब यहाँ से कर दे, नहीं हाँ अब यहाँ से नहीं घुमाई दे, अब यहाँ से बीच में कर दे। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे। तो कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी कथा आती है कि कुम्मन दास जी जब हल जोतते थे तो ठाकुर जी अपनी जो पीताम्बरी रहती थी उसमें सब बीजों को गिराते हुए चलते थे। तो कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे, ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में जो भी अनाज आती थे सबको गिराते हुए चल रहे थे। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जैसे ही जोर जोर से मंदिर का घंटा बजने लगा तो तुरंत ही कुम्मन दास जी ने हल छोड़ा और हाथ धोए, पांव पे पानी डाला, मुख पहुंचा और सीधे मंदिर की तरफ भागने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना कहाँ को जा रहे है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, कुम्मना तू भी कैसो बावड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ो हल जुतवा रहा हूँ और तू मंदिर को भाग रहा मेरे दर्शन को। कुम्मन दास जी कहते हैं, जय जय यहाँ तो आप मेरे प्रेम से आते हो, कल मुझसे कोई अपराध बन गया, परसों मुझसे कोई अपराध बन गया, आप तो मुझसे मिलना ही बंद कर दो। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे श्री कुम्मन दास जी। तो एक दिन ठाकुर जी कुम्मन दास जी की गोद में बैठे थे और कुम्मन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, दाढ़ी से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कुम्मन दास बड़ा किंचक है, मैं कोई राजा के मन को चेताऊं। तो ठाकुर जी बड़े राजा, बड़े बादशाह के स्वप्न में गए और स्वप्न में जा करके ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा सब पूरी हो जाएगी, तुम्हारे इससे के एक बालक होगा हो जाएगा, तुम्हारे राज्य में ये काम है जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको अपनी आधी संपत्ति गिरिराज जी में कुम्मन दास जी उनको दान करके आनी पड़ेगी। राजा बोला, जो आज्ञा भगवान। राजा इधर संपत्ति लेके आया, ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्मन दास जी के और कुम्मन दास जी से कह रहे थे, कुम्मना हाँ जय जय, मोको तोते एक बात कहनी है। हाँ बोलो जय जय। बस इतना कहा ही था कि वो राजा आया और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पे बैठ के अपनी आधी संपत्ति दान करने को, लेकिन कुम्मन दास जी ढूंढ रहे हैं। अब भाई तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना कह कहीं ना गए मोते। अब भाई तो बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना कह कहीं ना गए मोते। राजा ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी ये संपत्ति आपके कुटिया में रखवा दूं। कुम्मन दास जी बोले, भैया यहाँ संपत्ति को ले जा, ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके द्वार पे आते ही मेरे ठाकुर जी भाग गए। घर के वाले चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्मन दास जी कुछ तो ले लो, अरे हमारे घर में तिलक लगाने के लिए आरसी तक नहीं है, आपकी कुमारी भतीजी उसका ब्याह कर देंगे, रात में वर्षा होती तो हमारे घर में पानी भर जाता है, अरे कुम्मन दास जी कुछ तो ले लो। लेकिन कुम्मन दास जी कह रहे हैं, ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके द्वार पे आती मेरे ठाकुर जी भाग गए। तो अबई आपको लेके जा, तो और कोई ने बांट दियो, और कोई ना लेवे तो यमुना जी में भाई दियो, लेकिन मोए ऐसी संपत्ति कहा करूं, मैं ऐसी संपत्ति को जाके द्वार पे आती ठाकुर जी भाग गए। तू अबई यह संपत्ति को लेकर जा,
अगर तू नहीं लेके गई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और हठ पूर्वक भगा दिया राजा को वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभनदास जी दौड़ के गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया। जय जय कहाँ चले गए थे? ठाकुर जी बोले, कुंभना मुझको तोते एक बात कहनी है। मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाके मां को चेतायो कि अपनी इतनी संपत्ति ले जाके कुंभनदास को दान कर और तेने वापस कर दे। अरे तेरे घर में तिलक लगावे के काजे आज से तक ना है। तेरी कुंवारी भतीजी है, वाके ब्याह के काजे एक फूटी कोड़ी तक ना है। कुंभनदास जी बोले, जय जय साची बताओ, वह राजा के द्वार पे आते ही आप भाज गए। लाचार बालक पे माँ बार बार क्यों ध्यान देती है? बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, थोड़ा बोलने लग जाए तो माँ उसको अपनी जिम्मेदारियां समझाती है। अब तो खुद उठाकर, खुद चलाकर, खुद स्नान किया कर। लेकिन अगर वो बालक लाचार ही रहता है तो माँ उसको कभी अपनी गोद से छोड़ती नहीं है। इसलिए हे ठाकुर जी, मुझको कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझको लाचार ही रहने देना। और मैं संपत्तिवान नहीं होऊंगा, मैं खुद को लाचार मानूंगा और मुझे लाचार समझ आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे। मैया ऐसे होते हैं मेरे निर्गुण भक्त। और ठाकुर जी अपने निर्गुण भक्त के लिए इतना ही नहीं कह रहे हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यै एकत्वं युक्त दीयमानं गृह्णन्ति बिना मत्स्येन सेवनं जना। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सालोक्य मुक्ति में क्या है? पहले तो मुक्ति पाना ही बहुत कठिन है और मुक्ति में भी 5 श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणी का नाम क्या है? सालोक्य। सालोक्य का अर्थ होता है ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति हो जाना। ठाकुर जी के लोक की वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, इसको सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। लेकिन दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि ठाकुर जी का लोक भी मिलेगा और दर्शन भी हो जाएगा। रोज एक सभा होगी, उसमें आपको अनुमति दी जाएगी, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। पहले मुक्ति में तो केवल लोक मिलेगा, 6-7 महीना में कभी दर्शन हो जाए तो अलग बात है। लेकिन दूसरी मुक्ति में लोक भी मिलेगा और ठाकुर जी के दर्शन भी मिलेंगे। तीसरी मुक्ति सालोक्य साष्टि सामीप्य, ठाकुर जी का लोक भी मिलेगा, दर्शन भी हो जाएगा और रोज का एक पास भी होगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास 100 सेवक रहते हैं। कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी को भोजन कराने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र सीलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के रथ चलाने की सेवा में है। तो ऐसी सेवाओं में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े पास रहेंगे। और चौथी मुक्ति का नाम क्या है? सारूप्य। ठाकुर जी अपना रूप प्रदान कर देंगे आपको, अपना रूप। ठाकुर जी के जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे। और जब ठाकुर जी को किसी से नहीं मिलना होगा तो ठाकुर जी आपको बिठा देंगे, ले भैया बैठ जा, बन को दर्शन दे दे। एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी। और 5वीं मुक्ति का नाम क्या है?
एकत्वम मतलब ठाकुर जी के अंदर ही विलीन हो जाना। लेकिन मैया, मेरे निर्गुण भक्त इतने त्यागी होते हैं कि मैं इनके सामने 5 मुक्ति भी प्रस्तुत कर दूं, नहीं चाहिए। तो फिर इनको क्या चाहिए? तो अपने वस्त्र पसार के केवल एक ही चीज मुझसे मांगते हैं, क्या? मेरा जन्म पुनः हो और इस ब्रज में ही हो, मैं आपका दास ही बनूं, हर बार कंठी माला पहन के घूमा करूं, हर बार तिलक लगा के घूमा करूं, हर बार आपका कीर्तन करते हुए घूमा करूं और आपका दास ही बनूं। मैया, शास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसा कोई कार्य करो। लेकिन मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि हमें पुनर्जन्म देना और इस ब्रज में ही देना। फिर मैया ने अनेक प्रश्न किए, सब प्रश्नों के उत्तर ठाकुर जी देते जा रहे हैं और सब में कोई ना कोई सुंदर सुंदर भाव बता रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव बता रहे हैं। तब ठाकुर जी ने ज्ञानोपदेश किया और देहूती माता सिद्धता नाम की नदी बन के बह गई और कपिल भगवान जाके विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विराजते हैं और जो योगी मुनि है उनको भगवान आज भी दर्शन देते हैं। बोलिए